आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त बेहद ही बड़ी खबर एनडीए खेमे से आ रही है जो आजसू पार्टी से संबंधित है। आजसू को एनडीए में 10 सीटें मिली हैं। हालांकि एक और सीट जो टुंडी की है वो भी माना जा रहा है कि 11वां सीट जिस पे सुदेश महतो लड़ने की इच्छा रख रहे हैं वो भी टुंडी भी आजसू पार्टी को मिल जाएगा। लेकिन इस वक्त जो 68, 10, 2 और 1 का जो फॉर्मूला था, 68 बीजेपी, 10 आजसू, 2 जेडीयू और 1 एलजेपी, उसमें से 10 जो आजसू का था, आजसू ने 10 में से 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है आजसू पार्टी ने। और 8 सीटों पे जो सबसे पहला नाम है सुदेश महतो का है। सिल्ली से एक बार फिर से वो आजसू के टिकट पे वो चुनाव लड़ेंगे। और इसके अलावे स्वर्गीय कमल किशोर भगत की पत्नी नीरू शांति भगत को लोहरदगा से उम्मीदवार बनाया गया है। और बाकी के कौन 6 उम्मीदवार हैं और बाकी 2 सीटें कौन सी बच गई है वो आपको सनी बताएंगे। सनी, बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने बताया भी कि एनडीए में आजसू को 10 सीटें मिली थी और जिस दिन घोषणा हुई थी उस दिन सुदेश महतो ने कहा भी था कि अभी और कई सीटों पर बातचीत चल रही है। और 2 सीट देखिए अभी होल्ड पे भी रखा गया है बीजेपी की तरफ से, एक बरहेट और एक टुंडी जी। तो अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है। लेकिन जो 10 सीट है उसमें से भी 8 सीट पर अभी घोषणा हुई है। जो 2 सीट जिस पर घोषणा नहीं की गई है उसमें एक है डुमरी और एक है मनोहरपुर, कोल्हान की सीट। तो ये आज जो घोषणा की गई है उसमें सिल्ली से जो वर्तमान में विधायक हैं सुदेश महतो जो आजसू के सुप्रीमो हैं उन्हें पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा ये रामगढ़ से सुनीता चौधरी जो विधायक हैं वर्तमान में उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। लोहरदगा से नीरू शांति भगत को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद बात करें गोमिया से लंबोदर महतो जो वहां से विधायक है अभी, उन्हें पार्टी ने फिर से उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने भरोसा किया। जुगसलाई से रामचंद्र सहीस जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं उन्हें पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मांडू से तिवारी महतो के नाम से फेमस निर्मल महतो को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आजसू ने अपना उम्मीदवार बनाया, ये ऑफिशियल घोषणा हो चुकी है। ईचागढ़ से हरिलाल महतो जिनका नाम बहुत पहले से ही चल रहा था उन्हें पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पाकुड़ से अजहर इस्लाम को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ये 8 सीट, 2 सीट जो बच रहे हैं, एक डुमरी और दूसरा मनोहरपुर। डुमरी वो सीट जहां से जो सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है उसके अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार बेबी देवी होंगी और जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो वहाँ से उम्मीदवार हैं। इसके अलावा कई अन्य पार्टियां हैं उसके भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होनी है। मनोहरपुर जहाँ से जोबा मांझी जो है वो चुनाव जीती थी बन चुकी हैं और वो सीट खाली है और वहां से उनके बेटे जगत मांझी को जो जानकारी है सूत्रों के हिसाब से ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। लेकिन फॉलो ने थोड़ी देर पहले बताया कि जगत मांझी उम्मीदवार जो है वो बनाने जा रहा है। तो आजसू बीजेपी के तरफ से ऑफिशियल घोषणा, जेएमएम की तरफ से अनऑफिशियल और कांग्रेस की तरफ से अब तक प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की गई। वो भी हम लोग प्रयास करेंगे कि देर रात जो है भले ही सूत्रों के मुताबिक ही वो सारे नाम फॉलोअप आप तक जो है पहुंचाने की कोशिश करेगा। आजसू की ये आधिकारिक सूची है। हालांकि अगर आप फॉलोअप के लगातार दर्शक हैं, फॉलोअप को देखते हैं तो आपको मालूम है कि इन सारे नामों की जानकारी विश्वस्त सूत्रों के हवाले से आपको पहले ही फॉलोअप ने दे दिया था। 8 सीटों पे आजसू पार्टी ने अनाउंसमेंट कर दिया है। डुमरी की जो सीट है वहाँ से यशोदा देवी चुनाव लड़ती हैं। पिछली दफ़ा भी उपचुनाव में भी उनको प्रत्याशी बनाया गया, हालांकि वो चुनाव हार गई। चर्चा ये है कि यशोदा देवी के साथ साथ वहाँ पे दुर्योधन महतो शायद हैं, तो हाल ही में अभी शायद शामिल भी हुए हैं, उनके नाम की भी चर्चा है। यही वजह है, मुझे लगता है कि आजसू ने ये डुमरी सीट इसलिए होल्ड पे रखा है जी। आजसू भी जानना चाह रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ऑफिशियल तौर पे कौन उम्मीदवार होता है। क्या जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के पुत्र हैं अखिलेश महतो वो होते हैं या बेबी देवी होते हैं? नहीं, बेबी, आपके पास जो जानकारी है उसके अनुसार बेबी देवी ही उम्मीदवार होंगी। देवी ही होंगी वहाँ से उम्मीदवार, मेरे पास जो जानकारी है हम लोगों के पास। और दुर्योधन महतो या फिर यशोदा देवी जो पहले से चुनाव लड़ती रही हैं, इन दोनों में से कोई एक जो है आजसू पार्टी के तरफ से कैंडिडेट होंगे। और इसकी भी घोषणा मुझे लगता है कि कल देर शाम तक संभवतः हो जाएगी। तो
थोड़ी बहुत जो संशय है डुमरी को लेकर के, और मनोहरपुर से चूँकि कई 3-4 नाम है जो पिछले लाइव में पांडे जी ने आपको बताया भी। अगर आप मनोहरपुर की भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप पिछले लाइव में चले जाइए, जो जिस वक्त हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट के नाम की जानकारी दे रहे थे, उसमें अगर आप जाएंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप ये देखिए कि लगातार हम लोग द फॉलो अप जो आपका अपना चैनल है, जहाँ पे सच्ची जो खबरें हैं, पक्की खबरें हैं और सही खबरें हैं, वो आप तक जो है हम लोग पहले लेकर के आ रहे हैं। झारखंड चुनाव से हर एक बड़ी खबर जो आपसे संबंधित है वो हमारा प्रयास है कि आप तक लेकर के सबसे पहले पहुँचें, और लगातार इस प्रयास में हम लोग सफल हो रहे हैं। आपका समर्थन भी मिल रहा है। थोड़ी कोशिश ये कीजिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को शेयर किया कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक जो है फॉलो अप की पहुंच हो सके। शुक्रिया।